इसी तरीके से आपको समझाता हूं सर, अपनी चीज़ों की तरह समझाता हूं, यानी कि जैसा मैं हूं वैसे मैं आपको समझता हूं कि हाँ भाई, कि हाँ एक ऐसी चीज़ भी तो हमें दिखाई दे कि हर सिर्फ टारगेट न्यूज़ में निकल कर ये आ रहा है कि ऑयल वाली कंपनी लॉस पे लॉस प्रस्तुत कर रही है और आगे भी जाकर वो लॉस करेगी और ऐसा ही जो है मार्च से स्टार्ट करेगा। अब मुझे ये लगता है कि शायद ये बैंक पूर्णतया प्राइवेट हो सकता है, क्योंकि एक न्यूज़ है कि सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको कई बार कई सूत्र बताए हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा शेयर हैं तो स्टेक लेकर बैठ जाते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना दिल तोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है कि काफ़ी दिनों से हमने किसी शेयरों में अपनी एंट्री ले रखी है, दोबारा दिख रहे हैं। और आज ज़्यादा आपको कोरोना की न्यूज़ अगर आप गूगल में सर्च करोगे कोविड-19 तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि कितनी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर RVNL की, बात करेंगे IOC की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी और IDPI बैंक, और बात करेंगे एक न्यूज़ जो केरल से निकल कर आ रही है, जो सोलर के क्षेत्र में अच्छे हमें दिशा दिखा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चाइना से भी जो कोरोना की न्यूज़ निकल कर आ रही है और इंडिया में भी नए केस जो कोरोना के आ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन आपको न्यूज़ के द्वारा दिख रहे हैं। और आज ज़्यादा आपको कोरोना की न्यूज़ अगर आप गूगल में सर्च करोगे कोविड-19 तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि कितनी जो केस आ रहे हैं और क्या स्थिति कोरोना की है। तो ये एक ऐसी चीज़ दिखा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ खतरे पैदा ना हो जाएं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट आपको गिरती हुई दिखाई दे। वैसे अगर हमें जानना है कि अगर इस बार जो कोरोना आया तो क्या मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकती है, लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमें पता लग जाता है कि ये कोरोना हम दवाइयों के द्वारा या मास्क के द्वारा या अपनी सुरक्षा के द्वारा अपने को दूसरों से जुदा करके अलग बैठने से इसे निपटा सकते हैं, तो अब लोग सीख गए हैं, तो ज़्यादा मार्केट में असर इसका मुझे लगता नहीं कि अब आगे पड़ेगा। फिर भी एक दिशा होती है, जो भारी निवेशक होते हैं वो अपने को समझ जाते हैं इस चीज़ को, तो ये भी हमें साथ ले लेके चलना पड़ेगा कि कोरोना की न्यूज़ जो है वो आ रही है सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी पेनी स्टॉक हैं या कोई से भी शेयर हैं या कुछ ऐसे शेयर हैं जिसके अंदर हम अपने स्टेक लेकर बैठ जाते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना दिल तोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है कि काफ़ी दिनों से हमने किसी शेयरों में अपनी एंट्री ले रखी है। इस तरह के कई शेयर होंगे जो आपके निकलते ही वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। अब बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती है जैसे LIC होगी या कोई और बड़ी कंपनियाँ भी पेनी स्टॉक पर थोड़ा बहुत अपना निवेश करके रखते हैं सर। वो सोचते हैं सर सोने से तो सोना बना सकते हैं, क्या पता कोयले से ही हीरा निकल जाए। हमारी भी अभिलाषा वो है कि जब हम पेनी स्टॉक में अपने शेयरों को लेते हैं तो हमारी तो अभिलाषा यही है ना कि 1 रुपये वाला शेयर हमें 10 रुपये मिल जाए या 10 रुपये वाला शेयर हमें 30 रुपये मिल जाए। ये अभिलाषा बड़ी बड़ी कंपनी भी रखती है, तो कभी कभी हमें होल्डिंग में उनकी भी एक अभिलाषा दिख जाती है कि हाँ इन्होंने भी इसके अंदर शेयर ले रखे हैं जो छोटे लेवल की कंपनियाँ हैं। तो ऐसे लोग बाद में जाकर अपनी होल्डिंग को निकाल भी सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े जो लोग अपनी होल्डिंग को छोटे शेयरों में लेते हैं, फिर उसकी वजह से हम देखते हैं भाई इसने इसके अंदर स्टेक ले रखा है, हम क्यों ना लें, तो वो जो है कोयले से हीरा बनाते हैं। तो इसी तरह से हमें आपको भी सोचना है कि जहां आपको अपना पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट दिखे उसको अपनी मंशा के अनुसार बनाना चाहिए। यही एक मार्केट है, इसको आपको समझकर चलना चाहिए सर। RVNL जिस तरीके से आपको तेजी के संभावना दिखा रही है, जब मैंने इसके लिए आपकी वीडियो बनाई थी मैंने कहा भाई अब कुछ ना कुछ धमाल रेलवे के सेक्टर में होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार रेलवे की तरफ अच्छी तरह अच्छी नज़रों से और अच्छे पैसे लगाकर इसको आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ा रही है। ये मैंने आपको रेलवे में अपना एक व्यू दिया था, उसी दिन से शेयरों में तेजी के संकेत बने थे। कई लोगों ने पूछा सर अब करना क्या है इसके अंदर, तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि जो शेयर 50 रुपये में आ गया क्या वो 100 या 80 रुपये में जा सकता, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक के भी अब 80 रुपये तक आपको RVNL का शेयर मिल रहा है। इनकी जो परियोजना इनकी ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से इस शेयर की जो लगाम है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही और तेजी के संकेत रेलवे के सेक्टर आपको दिखाते जा रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े एनालाइज करते हैं वो सर अब जो कह रहे हैं कि 100-105 रुपये तक भी RVNL का शेयर पहुंच सकता है और 72 रुपीज़ का वो कोई तो होल्ड करने की भी संभावना दे रहा है कि वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 72 रुपीज़ का। ये भी इसके अंदर के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ऐसी देख लेनी चाहिए सर कि सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखना है।
मैंने आपको कई बार कई सूत्र बताए हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा शेयर हैं तो कुछ प्रॉफिट अपना लेना बनता है, कुछ प्रॉफिट को आगे के लिए छोड़ना बनता है। ध्यान रखना सर, अभी जो भी शेयर हमें तेज़ी की तरफ दिखा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यू तेज़ी की तरफ जाएंगे। कुछ अंदरूनी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से भी शेयरों में तेज़ी के संकेत होते हैं और भारी निवेशक जो एफआईज होते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो अपनी एंट्री के बल पर शेयरों को ऊपर तक भी ले जाने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आपको RVNL ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर तो सर अब इसके अंदर खरीदारी की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती। और जिसके पास शेयर है वो, जिस तरीके से बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कुछ अपना मुनाफा भी बुक किया जा सकता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि RVNL में अब 100 या 105 के भी टारगेट आ सकते हैं। वो होगा सर मार्केट के रुख के हिसाब से, क्योंकि बेलगाम हो गया RVNL और भागा ही जा रहा है सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बहुत तेज़ी के रफ्तार के साथ ये ऊपर भी गया है। तो जहां लालच बढ़ता जाएगा वहां पर हमारी जो पैसे फंसने की संभावना ज़्यादा होती जाएगी। इस नियम को अपनाना है और अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत तो ज़रूर देखना है, ताकि बाद में फ्यूचर में हमें कुछ भी टेंशन ना हो। ये आपको समझना पड़ेगा सर। सोलर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिससे आपको टाटा पावर, अडानी पावर और आपको जितने भी सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे कंपनियां, ऊर्जा ग्लोबल, इन क्षेत्रों में आपको एक संभावना इस न्यूज़ के अनुसार ये बना लेनी चाहिए कि सरकार जिस तरीके से सोलर के क्षेत्र में परियोजना चलाती जा रही है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाला ज़माना पूर्णतया सोलर में उतर जाएगा, यही संभावना होती है। अब ये नहीं कि कहीं सोलर का कुछ काम हुआ उसे हम ऊर्जा ग्लोबल से जोड़ दें, टाटा पावर से जोड़ दें। हाँ, वो एक ऐसी दशा तो उसने दिखा दी है कि वो सोलर का काम है, ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर भी जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा पावर, अडानी पावर, इस तरीके के काम में ज़्यादा अपने को उतारेगी और सरकारी कंपनियां भी सोलर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी। आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है सर कि केरल में, वहाँ के राज्य में 800 घरों में सर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जो भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे वो अपनी खपत कर सकते हैं जिस घर पे वो लगेगा, और बाकी बचे हुए जो बिजली होगी उत्पन्न होगी तो उसे वो बेच भी सकता है। इससे एक दिशा ऐसी मिलती जा रही है कि सोलर जो है केरल से, ये जो न्यूज़ है हमें परफेक्ट एक एनालाइज बता रही है कि आने वाले दिनों में और जगह भी इस काम का बढ़ावा होगा और कहीं ना कहीं हमें सोलर के क्षेत्र में जितने भी शेयर हैं मजबूती की तरफ दिख रहे हैं। अब इसे आप ऊर्जा ग्लोबल से बिल्कुल भी ना जोड़कर देखना, टाटा पावर से बिल्कुल भी ना जोड़कर देखना, क्योंकि ये दिशा ये सिर्फ दिखा रहा है कि ये मजबूत कर रहा है। और जब कुछ चीज़ें ऐसी हमें पता लग जाती हैं तो हाँ, वाकई में हमें अपनी मजबूती को होल्डिंग की तरह फिर इन शेयरों में देखना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सोलर जो है प्लांट 800 घरों में केरल सरकार लगाने वाली है। ये फ्री में घर में लगेंगे और इस तरीके से अगर अलग राज्यों में भी इस तरह से काम होता गया तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत फिर सोलर में बाढ़ सी ला देगा। फिलहाल तो आपको एक ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि जितने भी सोलर के शेयर हैं इस न्यूज़ के द्वारा रखने की उम्मीद बढ़ रही है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर IOC की, और IOC की बात इसलिए भी करेंगे जब मैंने इसकी एक शेयर होल्डिंग वाली एक वीडियो आपके लिए बनाई थी। मैंने कहा भाई पब्लिक घट रही है, इसके अंदर प्रमोटर ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अंदर हमें एक दिशा ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये तेज़ी के संकेत ला देगा। किस ने ये वीडियो देखी थी जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, उसके 4-5 दिन बाद ही शेयर में तेज़ी आने के संकेत बढ़ गए। IOC, BPCL, HPCL को मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कवर आपको अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, उसके काम के अनुसार आपको बताया। यही एक एनालाइज होती है जो हमें शेयरों में मजबूत कर देती है। जब न्यूज़ में निकल कर ये आ रहा है कि ऑयल वाली कंपनी लॉस पे लॉस प्रस्तुत कर रही है और आगे भी जाकर वो लॉस करेगी, और ऐसा ही किया, कंपनियों ने लॉस भी दिया लॉस सर, HPCL ने भी लॉस दिया। तो फिर क्या तेजी आ गई जब हमें एक न्यूज़ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई निकलकर बाहर हो जाए इस शेयर से, क्योंकि ये तो लॉस कर रहा है। मैंने इन चीज़ों को आपको दूर करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि आपको सिर्फ इस शेयर में ये ध्यान रखना है, जिस तरीके से ऑयल के शेयर है ये एथेनॉल में वर्क कर रिफाइनरी का विस्तार कर और पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन की अभिलाषा को मजबूत कर इन शेयरों को देखना है। IOC के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि ये LPG जो गैस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है और तेल की पूर्ति जो है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा करता है। ये मैंने आपको बताया था बीते दिनों।
मेरे पास इसकी 2 होल्डिंग है सर, मैं आपको बता दूं। एक होल्डिंग मैंने प्रॉफिट में सेल करी और एक मैं रखता हूं, मैंने आपको पहले भी इस तरीके से बताया था। तो प्रॉफिट तो मैं अपना कभी भी छोड़ता नहीं, लेकिन एक होल्डिंग में रख देता हूं ताकि उसे फ्यूचर में उसमें से कुछ पन पे, तो वही चीज हमें काम आती है सर। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये आईओसी एक बेस्ट शेयर है। अभी इसने एक काम जो कर दिया है, चेन्नई पेट्रोलियम के साथ मिलकर इन्होंने एक साझेदारी की है, जो एक रिफाइनरी की परियोजना दक्षिण भारत में खोलने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक परियोजना है जो चेन्नई पेट्रोलियम और आईओसी दोनों साथ मिलकर संयुक्त में ये काम करेंगे। ये आपको सोचकर सर चलना पड़ेगा। 31,580 करोड़ रुपए की ये रिफाइनरी परियोजना है, जिसमें ये दक्षिण भारत में जो पेट्रोल की मांग है उसको ये पूरा करेगा। तो यहाँ पर तो ये मजबूत दिख रहा है सर कि ये दक्षिण भारत में अपनी पेट्रोल की मांग को भी पूरा करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इनके काम पकड़ लो, और जब तक कि ये कंपनियों को अपने साथ लेकर आप नहीं चलोगे तो फिर हमें शेयर मार्केट में काम करने के तरीके नहीं आ रहे हैं, फिर हम तेजी में घूम रहे हैं। तो तेजी में नहीं घूमना है। मैंने आपको कहा था आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये अपना रंग जरूर दिखाएंगे और आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि ये सारी संभावना आपको जब और ज्यादा दिख जाएगी जब ये एथेनॉल में वर्क कर लेंगे। बिल्कुल बेखूबी अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं सर, अपनी चीज़ों की तरह समझाता हूं, यानी कि जैसा मैं हूं वैसे ही मैं आपको समझता हूं कि हाँ भाई, कि हाँ एक ऐसी चीज़ भी तो हमें दिखाई दे कि हर तरफ टारगेट, हर तरफ गिर गया, हर तरफ ऊपर गया। इनमें उलझने से अच्छा है कि अंदरूनी मजबूती हमारे अंदर अगर आए तो हम प्रॉफिट खा सकते हैं। और एक चीज़ और बात समझना आप, कि जहाँ आपको शेयरों में तेज़ी दिख रही है उसकी चीज़ों को भी समझना है कि वो तेज़ी क्यों है, क्या वो आगे गिरावट करेगी। नहीं सर आपने तो बताया था ये शेयर में नहीं रहना है, ये तो भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। तो वो तब पता लगेगा ना जब गिरावट करेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देखनी पड़ती, ये चीज़ें ही आपको मजबूत करती, ये चीज़ें आपके पैसों को बढ़ाती है और बचाती भी है, क्योंकि आपको पता लग जाता है शेयर जो तेजी दिखा रहा है भाई कभी ना कभी तो नीचे गिरेगा। और हो सकता है जब हमने एंट्री करी तभी से गिरना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो जहां आपको पूर्णतया विश्वास हो उस जगह अपना पैसा लगाइए और अपनी एनालाइज अलग तरीके से कीजिए। आईओसी ने चेन्नई पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक बहुत ही बेस्ट काम कर दिया है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इनकी अगर परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया तो काफ़ी घंटों वाली वीडियो बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है आईओसी बहुत बेस्ट कर रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की, और आईडीपीआई बैंक में मैंने आपके लिए 4 से 5 पॉजिटिव जो वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये वित्तीय बोलिया जो है मार्च से स्टार्ट करेगा। अब मुझे ये लगता है कि शायद ये बैंक पूर्णतया प्राइवेट हो सकता है, क्योंकि एक न्यूज़ निकलकर जो आ रही है जिसमें कहा गया है कि सरकार और एलआईसी जो अपना स्टेक को सेल करेगी उसके बाद भी, ध्यान रखना सर ये लाइन पकड़नी, उसके बाद भी आईडीपीआई बैंक निजी क्षेत्र के रूप में काम करता रहेगा। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रूप में बैंक काम करता रहेगा। इसी न्यूज के अनुसार आज तेजी आई इसके अंदर। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कि सरकार जब अपने और एलआईसी जब अपना स्टेक कम करेगी तो बैंक फिर वहां पर विनिवेश के बाद यानी प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर के अनुसार काम करेगा, उसके रूप में काम करेगा। ये लाइन पकड़ो, ये लाइन आपको मजबूत कर रही है कि शायद ये ही बैंक अब प्राइवेट होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार अपना 15% का स्टेक इसके अंदर बाद में भी रखी। आपको पता है इसे एलआईसी और सरकार का इसके अंदर 94.72% का संयुक्त स्टेक है इसके अंदर। सबसे बड़े प्रमोटर सरकार ही है, और इस न्यूज ने बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया। आज मेरा शेयर इसके अंदर प्रॉफिट में आ गया आईडीपीआई बैंक, मेरे पास भी इसके शेयर है, मैं आपको बता दूं। 16 दिसंबर को प्रारंभिक बोलियां यानी कि शुरुआती बोलियां जमा करवाने की डेट जो है, लास्ट डेट जो है 16 दिसंबर है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आपको पता है मार्च अप्रैल मई जून के बाद ये प्राइवेट होने की दिशा में बढ़ेगा। अब ये नहीं कि आपको शेयर ये तेजी के संकेत दिखा, हाँ भाई ये प्राइवेट हो गया तो मजा आ गया, लेकिन अभी बोलियां बुलाने की जो तारीख है 16 दिसंबर है, उससे पहले ये कई बार हिचकोले खाकर दिखाएगा। होल्ड वाली चीजें बन रही है, पकड़ लो कि प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट क्षेत्र के रूप में बैंक काम करेगा। जो समझेगा वही इसके अंदर से प्रॉफिट कमाने की तमन्ना बढ़ा लेगा सर। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और मैंने सुजलॉन एनर्जी के लिए आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने
जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्या अडानी जी ने इससे ऑर्डर वापस ले लिया, ये गिरने लग गया, क्या अडानी जी ने इसको ऑर्डर फिर से दिया, ये बढ़ने लग गया। इस अभिलाषा में अगर इस शेयर में हमें घूमना है तो कभी भी इसके अंदर हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते सर। सितंबर के बाद अक्टूबर का भी डाटा आ गया शेयर होल्डिंग का, जिसके अंदर प्रमोटर तो जू के तू है, लेकिन FIDIs जो है अपनी होल्डिंग को कम कर चुके हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर उज्ज्वलता देखने को तैयार हो गए वो हैं सर इसके अंदर पब्लिक। तो यानी कि सब कम हो रहे हैं, प्रमोटर बैठे हैं और उसके बाद पब्लिक ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। मैंने आपको हर बार जब जिस तरीके से भी सुजलोन एनर्जी को कहा है कि मैंने कहा ये एक ऐसा शेयर है जो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देगा। जिस दिन से वीडियो बना रहा हूं उस दिन से 2 बार इसके अंदर आपको तेजी के संकेत मिले, लेकिन इसकी तेजी के संकेत आपको दूसरे शेयरों से गुमराह करने के लिए भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ दिखाकर दूसरों से शेयरों से जुदा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना सर, इसके अंदर अगर आपका व्यू काफ़ी लंबा है तो ये पॉजिटिव है, और उस लंबे में आपको अपना कुछ हिस्सा ही आगे तक जाना चाहिए। यानी कि इस शेयर में आपको ज़्यादा पैसा सुजलोन एनर्जी में नहीं लगाना। ये मैं आपको हर बार समझा चुका हूँ। किस तरीके से समझा चुका हूँ कि हमारे पास अगर 100 शेयर है तो 70 तो हमें सेल और 30 हमें आगे तक जाने की उम्मीद बढ़ा देता है। तो ये मैंने आपको हर बार बताया है सुजलोन एनर्जी के उपलक्ष्य में। और जिस तरीके से DIs FIs अपनी होल्डिंग को इसके अंदर से कम कर रहे हैं और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आगे जाकर थोड़ी सी तेजी ये दिखाए, लेकिन ये फिर डोलता हुआ आपको काफ़ी रुलाने के लिए भी सुजलोन एनर्जी तैयार हो सकता है। इसलिए इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम शेयरों के साथ अपने प्रॉफिट को देखने के बाद थोड़े शेयरों को आगे ले जाने की तमन्ना ही हमें इसके अंदर मजबूत करेगी। नहीं तो ये शेयर हमें अपनी नज़रों में लेता रहेगा और दूसरे शेयर हमारे साइड से निकलते जाएंगे। तो ये भी आपको इसके अंदर एक चीज़ बतानी थी, इसलिए कह रहा हूँ कि डाटा अक्टूबर का निकल कर आ गया है और अब जो शेयर तेजी दिखा रहा है वैसे तो सारे शेयर ही आपको तेजी के संकेत दिखा रहे हैं। वो चीज़ को आपको समझना है और सुजलोन एनर्जी के कम से कम शेयरों के साथ होल्ड करना है, क्योंकि ये शेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन उस तरीके से ये हमें प्रॉफिट देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि जब इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये परियोजना में काफ़ी विलुप्त भी है, ऑर्डर भी ज़्यादा इसको मिलते रहेंगे। और जिस तरीके से सरकार भी अपनी अभिलाषा 2030 तक के देख रही है तो वहाँ तक के तो ये शेयरों को फिर हमें होल्ड करना पड़ेगा। उससे पहले कई बार हमें रुला भी सकता है। तो सुजलोन एनर्जी के अलावा भी कोई और शेयर है उसको भी देखना है और सुजलोन एनर्जी को भी देखना। अब ये मत कहना कि जिस तरीके से मैंने JP पावर को कहा था कि JP पावर से नज़र हटाओ, REC NHPC और SGVN की तरफ भी नज़र लगाओ, तो लोगों ने उसे उल्टा समझ लिया आप तो JP को बेकार बता रहे हो। तो आज JP ने तेजी दिखाई थोड़ी सी आपको, तो सुजलोन को भी मैं बेकार नहीं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उसके चक्कर में दूसरे शेयरों को नहीं बोलना है और सुजलोन के थोड़े शेयरों को होल्ड करना है। जितने मैंने करे हैं, मैंने तो काफ़ी थोड़े करे हैं सर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को आपको बचाना है। IPI भी मजबूत बहुत तेज़ी के साथ होने वाला लगता है, यही प्राइवेट होने की उम्मीद ज़्यादा हमें बढ़ा रहा है। RVNL में से अगर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेने का मौका मिले वो भी अपनी दिशा के अनुसार बन रहा है और अपनी ज़्यादा होल्डिंग इसके अंदर बढ़ाना अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। और सोलर के क्षेत्र में जिस तरीके से ये केरल में 800 घरों में प्लांट लगेगा, ये भी हमें सोलर के शेयरों में मजबूत रहा है। और IOC जिस तरीके से अपने को ज़्यादा रिफाइनरी में उतार रहा है वो आपको ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो सच्ची चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।